तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 514 के बारे में। और आज की ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमें वो सब कुछ दिखाया गया है जो हर लोग देखना चाहते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में ही हम देखते हैं डैनियल अपने यूआई मोड में आ चुका होता है और डैनियल के सामने खड़ा होता है जेम्स ली, जो कि डैनियल को देख के कहता है शिट, इसे भी अभी ही आना था। बट इसी के साथ जिस बिल्डिंग में अभी ये दोनों के दोनों होते हैं, यूआई डैनियल जेम्स को पकड़ के वहां से नीचे कूद जाता है, यानी कि खिड़की तोड़ के, और दोनों के दोनों साथ में सीधा जमीन में आके गिरते हैं। यूआई डैनियल की लैंडिंग अभी जमीन में बिल्कुल परफेक्टली हुई होती है, लेकिन जेम्स ली के हल्के से कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। इसलिए जेम्स ली अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, आखिर मैं तेरा क्या करूं? तेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से निपटना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन इतने में ही डैनियल एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का मारता है जेम्स के मुंह में, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है। बट जेम्स अपने एक हाथ से उस मुक्के को पकड़ लेता है, लेकिन डैनियल का मुक्का इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जेम्स का खुद का हाथ उसके मुंह से टकरा जाता है। इसी के साथ जेम्स भी एक मुक्का मारता है डैनियल के पेट में, लेकिन डैनियल ने अपने एक हाथ से जेम्स के मुक्के को बहुत ही इजीली पकड़ लिया होता है। साथ ही साथ में अपने हाथ से जेम्स को धक्का दे के दीवार में चिपका देता है और एक हेडबट मारता है जेम्स ली के ऊपर, लेकिन जेम्स ली अपना सर वहां से हटा लेता है और डैनियल का हेडबट जाके लगता है सीधा दीवार में। इसी के साथ जेम्स एक इनविजिबल किक मारता है डैनियल के मुंह पे और साथ में एक और लात मार के डैनियल को जमीन में चिपका देता है। लेकिन डैनियल बहुत ही फुर्ती के साथ अपने हाथों का सपोर्ट लेके जमीन से जंप करके एक अटैक करता है जेम्स ली के ऊपर, लेकिन जेम्स अपनी मुंडी नीचे कर लेता है, जिस वजह से डैनियल की लातें लग रही होती है दीवार में, और जहाँ जहाँ पे डैनियल की लात पड़ रही होती है दीवार वहां से टूट रही होती है। और ये सब कुछ करते हुए डैनियल अभी हवा में होता है और इसी के साथ जेम्स ली हवा में ही डैनियल के ऊपर 4-5 मुक्के बजा देता है। इसके बाद डैनियल एक अटैक करता है जेम्स ली के पैर में, लेकिन जेम्स पीछे हटके उससे बच जाता है। और यार जेम्स यूआई डैनियल के साथ इतनी ज्यादा टक्कर की फाइट कर रहा है, इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जेम्स ली कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर आ चुके होते हैं और जेम्स डैनियल को बोल रहा होता है, तो पहले अपने दुश्मन की स्किल्स को नापता है, उसके बाद उसके ही अकॉर्डिंग तो अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करता है। तेरे फाइटिंग करने का तरीका सच में काफी ज्यादा कमाल का है। तुझे पता है यामाज़ाकीज़ के पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से इतनी ज्यादा अलग क्यों है। ये बात तो पक्की है कि तू यामाज़ाकीज़ की तरह नहीं है। और यार जेम्स ली ने ये जो बात बोली है ना, ये इस तरफ भी इशारा करती है कि डैनियल का यामाज़ाकी क्लैन से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ फाइट चल रही होती है हमारे गन की और गो की। गन जो हमेशा से ही यूआई मोड में रहता है, अभी वो ना जाने किस तरह के यूआई मोड में आया होता है और गो गन को बोल रहा होता है, ओए अगर तो कौन है बे, चाहे कुछ भी हो, तू मुझे गन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन इस वक्त गन कुछ भी बोल नहीं रहा होता, गन अभी मतलब कुछ अजीब सा ही लग रहा होता है। गो दोबारा से सीरियसली गन को कहता है, अबे ओए मैंने पूछा तू कौन है, मुझे जवाब दे, क्योंकि अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो यहाँ पे तू मरेगा मेरे हाथों से। और इसी के साथ गो बहुत ही स्पीड से अपनी कटाना के साथ अटैक करता है गन के ऊपर, लेकिन गन बहुत ही इजिली वहां से हट जाता है और इस हमले से बच जाता है। और साथ ही साथ में गो गन को बोल रहा होता है, क्या तूने मेरे अटैक को रोकने की कोशिश नहीं करी? अरे वाह, गन किसी के हमले से बचने की कोशिश कर रहा है। मैं समझ चुका हूँ, ये बात पक्की है कि तू गन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं गन और गो का एक पुराना सीन, जब उनकी पहले एक बार फाइट हो रही थी। उस वक्त भी इन दोनों की एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा तगड़ी फाइट हुई थी और इन दोनों ने ही एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी गन अपनी शर्ट फाड़ते हुए हंस रहा होता है। गन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे मार खाने से उसे मजा आता है। इसीलिए गो गन को बोल रहा होता है, तू अब मेरा दिमाग खराब कर रहा है, आखिर ये सब कुछ क्या है बे? मैंने मार मार के तेरा यहाँ पे कुत्ता बनाया है, लेकिन इसमें खुश होने वाली क्या बात है? यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे अपनी ट्विन शॉट टेक्निक का भी इस्तेमाल करा है, लेकिन उसके बावजूद भी तो अपनी जगह में खड़ा कैसे है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। और उस वक्त गन ने गो को कहा था, कोई ऐसा है जिससे मुझे मिलना है और उससे मिलने से पहले मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और प्रेजेंट मोमेंट में गो को यही सारी बातें याद आ रही होती है, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में गो गन को कहता है, उस वक्त मैं सोच रहा था कि आखिर तुझे किससे मिलना है, तो वो तू था जिससे गन को मिलना था, है ना? लेकिन तुझे बता दूं, मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है बेटे। तुझे ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि मैं तुझसे फाइट नहीं, मैं गन से फाइट करना चाहता हूँ और गन को तूने अपने पीछे छुपा के रखा है। मुझे गन की जान लेनी है, ना कि तेरी जान लेनी है, इसलिए पहली फुर्सत में यहाँ से दफा हो जा, क्योंकि अभी मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ से दफा हो जा
और गन को मेरे सामने लेके आ, और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जा। और गो अपनी कटाना और उसके मियान के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है, यानी कि इस बंदे को मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन इतने में ही गन बहुत ही स्पीड में आता है और एक मुक्का मारता है गो की ठुड्डी में, जिससे गो हवा में उड़ने लगता है। ये मुक्का गो के इतना ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है कि गो को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला होता। ये शॉट पड़ने के बाद गो अभी जमीन में वापस आया भी नहीं होता है, लेकिन इतने में ही गन उछल के गो के ऊपर आ जाता है और अपने दोनों हाथों से गो के ऊपर एक जबरदस्त सा अटैक करके गो को जमीन में चिपका देता है। और सिर्फ इतने से अटैक से ही गो की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अनकॉन्शियस हो सकता है। अभी गो को जमीन में पटके हुए 1 सेकंड से भी कम समय होता है। इतने में ही गन उसके मुंह पे लाते ही लाते बजा देता है। और यार आपको बता दूं, ये वाला जो गन का मोड है सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो गो की ऐसी हालत कर सकते हैं अपने कुछ ही हमलों में। लेकिन गो भी कम नहीं होता, उसने जमीन में गिरे गिरे अपनी तलवार मार दी होती है गन के पैर में। गो तो गन का पैर काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गन का पैर कटता नहीं, इसलिए गो बोल रहा होता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा गलत बात है। मेरी तो तलवार भी तेरी हड्डी को काट नहीं पा रही है। क्या तेरी हड्डी भी किसी नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग है? तू यामाज़ाकी के मॉन्स्टर, आखिर तू चीज क्या है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे इस हमले से बच के दिखा। इसी के साथ गो बहुत ही स्पीड में एक तलवार घुमाता है गन की तरफ, लेकिन गन पीछे हट के उससे बच जाता है। लेकिन तलवारबाजी में कोई गो से बच जाए, यानी कि गो किसी के कट ना मार पाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए गो ने बहुत ही स्पीड के साथ गन के ऊपर एक और हमला कर दिया होता है और इस हमले से बचने का गन का कोई भी चांस नहीं होता। लेकिन गो के सामने वाला बंदा भी कोई मामूली बंदा नहीं है, ये है यामाज़ाकी का मॉन्स्टर। गन के पास इस हमले से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए गन इस हमले को अपने मुंह से ही पकड़ लेता है, यानी कि गो की इतनी स्पीड से चलती हुई तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है। और इसी के साथ गो गन को जमीन में गिरा देता है और अपने म्यान से गन के मुंह में एक अटैक करता है ताकि वो गन के गले को ही फाड़ दे। लेकिन गन उसको ऐसा करने नहीं दे रहा होता है। अभी इन दोनों के बीच में ताकत की लड़ाई हो रही होती है। ये दोनों अभी अपना पूरा दम लगा रहे होते हैं और गो बोल रहा होता है, अच्छा हरामजादे, तू देखना चाहता है कि ज्यादा ताकतवर कौन है? हाँ, लेकिन यार इतने में ही गन अपने दोनों हाथों से गो के हाथ को बिल्कुल ऐसे पीसता है जैसे कोई गन्ने का रस निकाल रहा हो, और साथ ही साथ में अपने मुंह से गो की तलवार को भी तोड़ देता है और उसके मुंह पे जो तलवार का पीस होता है सीधा गो के हाथ में मार देता है। इसके बाद गो के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है, जिसकी वजह से गो दीवार तोड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। इस मुक्के से गो काफी ज्यादा दूर जाके गिरा होता है और जो दीवार टूटी हुई होती है गन वहां से चलता हुआ आ रहा होता है गो की तरफ। लेकिन इस वक्त गो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। गो अभी अपनी जगह से उठते हुए गन को बोल रहा होता है, अबे ओए यामाज़ाकी, भले ही तू ताकतवर होगा लेकिन तेरे अंदर दिमाग नहीं है। सबसे पहले तूने मेरी हाथ की हड्डी को मोड़ के तोड़ दिया, उसके बाद मेरे हाथ के अंदर तलवार का पीस घुसा के वापस से मेरी हड्डी को टूटने से बचा लिया। ठीक है यामाज़ाकी, अब इसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। और यार इस वक्त गो सच में काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है, और जब गो सीरियस होता है तो आपको बता दूं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन खड़ा है, क्योंकि चाहे गो के सामने कोई भी हो वो गो की तलवार से बच नहीं सकता। और अभी गो इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक का, जिसका नाम होता है द मूनलाइट फर्स्ट स्वॉर्ड। और इस टेक्निक के साथ गो बहुत ही दूर से पलक झपकते ही पास पहुंच जाता है गन के, और गन के ऊपर अपनी तलवार से बहुत ही तेजी से एक हमला करता है, लेकिन गन बहुत ही इजीली उससे बच जाता है। लेकिन गो के अटैक अभी खत्म नहीं हुए होते। गो अभी इस्तेमाल करता है फर्स्ट मून सेकंड स्वॉर्ड टेक्निक का, और साथ ही साथ में गन को बोल रहा होता है, मैंने तुझे पहले भी कहा था ये एक ट्विन स्वॉर्ड टेक्निक है। ये मूनलाइट टेक्निक समय के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए मून से बचने की कोशिश मत करियो, क्योंकि तू जितना इससे बचने की कोशिश करेगा उतनी तेरे लिए मुश्किल होगी। और गो ने अभी बहुत ही खतरनाक तरीके से गन के ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक कर दिए होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा खतरनाक हमलों के बावजूद भी गन सारे के सारे हमलों से बच रहा होता है। और गो की आसपास की जितनी भी जगह होती है गो ने उसकी पूरी सब्जी बना दी होती है। गो के अगल बगल सामने जो कुछ भी आ रहा होता है गो सब चीज को काट के रख देता है। लेकिन इतने में ही यामाज़ाकी अचानक से आ जाता है गो के पीछे, और ऑब्वियसली गो के लिए एक सरप्राइज अटैक होता है। गो ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बंदा उसके पीछे से आ जाएगा, लेकिन गो तो गो है, उसका एटीट्यूड कभी भी खत्म नहीं होता। उसके चेहरे में अब भी एक स्माइल होती है, और गो हंसते हंसते अपने ही पेट में तलवार मार देता है, जो उसकी बैक से बाहर निकल के सीधा पड़ती है गन की छाती में। यानी कि ये एक तरीके का सुसाइड अटैक होता है। और यार सच में इस तरीके का अटैक करने का दम बहुत ही कम लोग होंगे जिनके अंदर होगा। गन के ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला मारने के बाद गो कहता है, इस ल्यूनर इक्लिप्स टेक्निक में तुम अपने दुश्मन को अपने पास आने देते हो, और जैसे ही वो तुम्हारे पास आता है
तुम खुद को और उसको दोनों को ही अपनी तलवार से मार देते हो। लेकिन तुझे बता दूं, मैं यहाँ पे तेरे साथ मरने नहीं वाला हूँ। तू सोच रहा होगा ऐसा क्यों, है ना? ऐसा इसलिए बेटे क्योंकि मैंने अपने मेन ऑर्गन्स में हमला नहीं करा है। इस हमले में हम अपने मेन ऑर्गन्स को बचाते हुए हमला करते हैं दुश्मन के दिल में। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है, जो कुछ देर पहले तूने मेरी तलवार तोड़ी थी, क्या वो तलवार तूने जानबूझ के तोड़ी थी? क्या तुझे सच में पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? और यार गन ने जो गो की तलवार तोड़ी थी, उस वजह से गो की तलवार की लेंथ कम हो चुकी होती है और इसी वजह से गो की तलवार गन के दिल पे नहीं लगी होती है, वो थोड़ी सी पीछे रह गई होती है। मतलब यार सच में ये यामाज़ाकी मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसी के साथ गन अपने दोनों हाथों से एक खतरनाक सा अटैक करता है गो के ऊपर और उसको जमीन में चिपका देता है। साथ ही साथ में गो की कमर में एक और लात मार के वहाँ से हट जाता है, जिस वजह से गन की छाती से तलवार निकल चुकी होती है और अभी पूरी की पूरी तलवार गो के ही घपी हुई होती है और गो पूरी तरह से अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है जमीन में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल और जेम्स ली को। इन दोनों की एक दूसरे के साथ फाइट चल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल अभी चुपचाप से एक जगह पे खड़ा होकर कहीं देख रहा होता है। इसलिए जेम्स ली डैनियल को बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, हम दोनों अभी एक फाइट के बीच में हैं, तू वहाँ पे इस तरह से खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन इतने में ही डैनियल के सामने से चलता हुआ आ रहा होता है गन और गन डैनियल के सामने आके सीधा खड़ा हो जाता है और ये दोनों के दोनों अपने यूआई मोड के साथ एक दूसरे की आंखों को घूर रहे होते हैं। और जेम्स ली जो ये सब कुछ देख रहा होता है वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि आखिर तू वहाँ पे इस तरीके से खड़ा क्यों है डैनियल पार्क। लगता है तुम दोनों की नजरें आपस में मिल चुकी हैं, है ना? खैर काफी ज्यादा दुख की बात है, मैं तुझसे और ज्यादा फाइट करना चाहता था। शिट, मुझे लगता है मेरा दुश्मन मुझसे छीन लिया गया है। लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे मौका मिल रहा है फाइनल फाइट देखने का। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक आखिरी फाइट होने वाली है और इसी के साथ गन और डैनियल ने दोनों ने ही एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और यार ये बात तो माननी पड़ेगी, ये वाला चैप्टर सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। और देखो इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर इस वीडियो में 9-10 हजार लाइक हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे स्ट्राइक आने के चांस काफी ज्यादा कम हो सकते हैं। वैसे भी यार लोकिसम की वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, नहीं तो अगर किसी वीडियो में स्ट्राइक पड़ रही है तो कोई उस वीडियो को बनाएगा ही क्यों? बिना फालतू का रिस्क तो कोई भी नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज की काफी ज्यादा डिमांड है और अगर आप चाहते हो कि ये डिमांड पूरी होती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।